Hello class 10. So today we are going to deal with the new chapter number 7, that is control and coordination. Students, today we will just discuss the outlay, the whole process and the topics, layout of the chapters, what we have to study in this chapter. You see, control and coordination is a very important chapter where we will be dealing it into three different portions. First will be animal nervous system. It will consist of CNS, that is central nervous system, and PNS, that is peripheral nervous system. This chapter contains lot of topics, lot of terms that is to be read and kept in mind. Some of the things that we will discuss in nervous system are, for example, receptors. Then we have five sense organs, that is नेसेट शॉर्ट टर्म हम यूज़ करते हैं उसको फाइव सेंस ऑर्गन्स को शो करने के लिए. नेसेट मतलब नोज़, ई फॉर ईयर, एस फॉर स्किन, अगेन ई फॉर आई एंड टी फॉर टेस्ट, दैट इज़ टंग. और फिर न्यूरॉन देखेंगे जो कि सबसे बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का. रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्स आर्क देखेंगे, फिर स्टिमुलस देखेंगे. स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स करता है और इसे रिस्पॉन्स के करने में CNS का कितना रोल है, PNS का कितना रोल है. फिर वो रिस्पॉन्स वॉलंटरी कैसे होता है, इनवॉलंटरी कब होगा, है ना. फिर उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन को, ब्रेन के पार्ट्स को, और हर पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं उनको देखेंगे, है ना. जब ये सारा कुछ हम लोग कर लेंगे तो इस चैप्टर का पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा, दैट इज़ एनिमल नर्वस सिस्टम. उसके बाद ये बुक तुरंत प्लांट्स पे चला जाता है और फिर लौट के फिर ह्यूमन पर आता है. यानी पहले एनिमल नर्वस सिस्टम की बात करेगा, फिर यही कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर देखेगा, फिर लौट के ह्यूमन बीइंग पर आएगा. अब चलते हैं प्लांट्स पे. प्लांट्स पे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो वहाँ पर दो चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट ग्रोथ और डिपेंडेंट ग्रोथ. इंडिपेंडेंट ग्रोथ में हम लोग देखेंगे कि टेंड्रिल है, उसके अंदर फिर लाइट से जो ट्रिगर होता है ग्रोथ, वो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म अर्थ की तरफ, कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल से ट्रिगर होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर से ट्रिगर होगा. उसके बाद इसका दोनों पोर्शन इसी टॉपिक पे कवर हो जाता है, यानी उसका ग्रोथ और उसका हार्मोनल प्लांट हार्मोन्स जो है वो भी यहीं पे डिस्कस होगा. लेकिन एनिमल के केस में नर्वस सिस्टम अलग और इसका हार्मोन जो है एनिमल में वो अलग. तो अब प्लांट और हार्मोन्स की बात होगी इसी प्लांट वाले टॉपिक में, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सिन्स के और उसके फंक्शंस, फिर जिबरलिन्स उसके फंक्शंस, साइटोकाइनिन्स उसके फंक्शंस, एब्सिसिक एसिड फिर उनके फंक्शंस. तब हम लौट के वापस फिर एनिमल पर आएंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स. नॉर्मली इसको हम लोग टैकल करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में, जहाँ पर हम हार्मोन्स की बात करते हैं कि हाउ हार्मोन्स कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी. उसमें हम लोग कई सारे ग्लैंड्स देखेंगे, उसके फिर उनसे सिक्रीट होता हुआ हार्मोन्स देखेंगे, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे, उनके डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ होते हैं वो देखेंगे. तो कई सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है इसमें. प्रोमिनेंटली उसमें हम लोग देखेंगे थायराइड ग्लैंड को, है ना. फिर उसके डिफरेंट जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, TSH है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलता हुआ हार्मोन होगा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता हुआ हार्मोन्स होगा. उनके फंक्शन देखेंगे और उस हार्मोन के कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं ये देखेंगे. पैंक्रियाज देखेंगे, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है वो लोग अच्छे से जानते होंगे. तो ये पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसके बीटा सेल से निकल के आता है. तो ये सब चीज़ें देखेंगे. उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो टेस्टिस से आते हैं और ओवरीज से आते हैं उनको देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन
और उसके बाद ओवरी हमको देगा इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस की कहानी देखेंगे कि कैसे ये ब्रेन के पास होता है और फिर ये क्या सब रिलीज़ करता है, कैसे ये कंट्रोल करता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एनिमल का नर्वस सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर खासकर सेल बॉडी, एक्सॉन, जो साइनेप्स है नर्व एंडिंग पे वो, डेंड्राइट्स, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है उसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस और क्यों ये ज़रूरी है रिफ्लेक्स एक्शन। फिर ये रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करता है, रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, सेंसरी नर्व्स कैसे काम करता है, फिर स्टिमुलस को कैसे ये डिटेक्ट करता है। फिर ब्रेन और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम हमारे पास है जो रीढ़ की हड्डियों के पास से होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे रिस्पॉन्स की एक कॉपी अपने पास रख लेता है और फिर कैसे जब कोई स्टिमुलस आता है तो ब्रेन तक जाता है पहली बार और ब्रेन से फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। लेकिन सेम स्टिमुलस अगर बाद में बॉडी को मिलता है तो उसकी रिस्पॉन्स की कॉपी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ब्रेन के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी के पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो वहीं से उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके दे देता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये देखिए ये फिगर है, कई बार बनाने को आता है ना, रिफ्लेक्स आर्क का, कि कैसे एक जगह पहले जो रिसेप्टर ऑर्गन है स्किन का वो इसको रिसीव करता है, ये लेके जाता है इन्फॉर्मेशन को और हमारा जो न्यूरॉन है वहाँ से उसकी जो कॉपी होती है रिस्पॉन्स की वो लेके आता है और ये पूरा एक आर्क फॉर्म करता है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से फिर ह्यूमन ब्रेन में हम लोग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी हमको बनाना है, ये पूछता है कई बार एग्ज़ाम में। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान से बनाना है और इसको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद इसके जो अलग अलग पोर्शन है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है और सबके फंक्शंस अलग अलग क्या हैं, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ दिस टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टेड, जो स्कल बोन्स हैं उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर पढ़नी है कि कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ डज़ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, इसमें हम लोग नर्व इम्पल्स को पढ़ेंगे कैसे केमिकल फॉर्म में और कैसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये दोनों चेंज होता रहता है। न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन है उसको जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है और जैसे ही साइनेप्स पे आता है तो ये केमिकल ट्रांसमिशन करने लगता है, तो कैसे ये चेंज कैसे होता है। फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हम लोग को देखना होगा, जिसमें हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस देखेंगे, फिर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ देखेंगे, इसी में हम लोग ट्रोपिज्म को देखेंगे। ये देखिए जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे ट्रोपिज्म हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद बैक टू एनिमल्स हम फिर वापस लौटेंगे हार्मोन्स को पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग अर्लियर क्लासेस में इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा करते थे। तो वहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग, ये देखिए ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ कहाँ कहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, वो उसकी प्लेसिंग दी हुई है। देखिए ऊपर से पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, टेस्टिस एंड ओवरीज है। तो ये बनाना भी है स्ट्रक्चर, इसको समझना भी है और इसकी प्लेसिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर होता है और फिर उसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस को इसने टेबल के अंदर बड़े अच्छे से समझाया है। ये देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन कौन सा देता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। फिर ये फंक्शन क्या करते हैं बड़ा अच्छे से इसने, ये देखिए इंसुलिन पैंक्रियाज देता है, ये यहाँ पर उसका जो ग्लैंड है वो लिखा नहीं है, पैंक्रियाज देता है। टेस्टेस में टेस्टोस्टेरोन देता है, ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन और
ईस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन देता है, ये लिखा नहीं है। ये सब हम लोग बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर और फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये पूरा आउटले है जो मैं आज दे रहा हूँ, इस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से डील करना है। ओके, थैंक यू।